गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई थॉट, एक नए विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जय मां सरस्वती। चलिए आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलगेट पॉमोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो ये है प्रभा नरसिम्हा को। किसको? प्रभा नरसिम्हा को नियुक्त किया जाएगा। इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 सितंबर 2022 से शुरू होगा। और ये कौन है? ये HUL की पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। ठीक है। और अभी इनसे पहले कौन थे एमडी और सीईओ? तो राम रघुवन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की? राज्य त्रिपुरा ने शुरुआत की है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तो बिप्लब कुमार देव है। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण हैं। अच्छा, इस योजना के बारे में जान लेते हैं। ये योजना क्या है? इसके तहत 85 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं 7000 चाय बागान श्रमिकों के लिए। ठीक है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत एक नया कदम, एक नई दिशा दी जा सके और उनकी जो हकदार सुविधाएं हैं जैसे आवास है, राशन है या किसी तरह की वित्तीय सहायता है उनको प्राप्त हो सके। किन्हें? जो चाय श्रमिक हैं। और कितने चाय श्रमिक? 7000 चाय श्रमिकों के लिए 85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बना है? तो ये जो पहला राज्य बना है वो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो वित्त मंत्री अजीत पवार जी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र को देश का पहला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 1 खरब अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का राज्य घोषित किया है। अगर वहां के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कौन बना है? पहला राज्य देश का महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में MSME आइडिया हैकाथॉन 2022, ठीक है, MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा जो की है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने की है। अच्छा, जान लेते हैं कि ये क्या है। MSME एक इनोवेटिव स्कीम है। ठीक है, इसके तहत नवोन्मेष गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी। ये जो योजना एक हब के रूप में कार्य करेगी कि जिसमें जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको व्यवहार में, व्यवसाय में लाया जा सके और उससे सीधे के सीधे समाज में सुधार किया जा सके। समाज सुधार में को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन इनोवेटिव एरियाज के द्वारा दिया जा सके। ठीक है, तो ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2022 को इसकी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून प्रस्तावित किया है, पारित किया है? तो ये देश है यूक्रेन। सभी हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके तहत वहां पे ऐसे हालात बने कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया। इस कानून को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? मसौदा कानून, जिसके तहत आम आदमी अपने पास हथियारों को रख सकता है और उसका प्रयोग भी कर सकता है। इसकी घोषणा, इस नए कानून की घोषणा राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की है। किस देश ने ये आम नागरिकों को हथियार रखने का कानून किस देश का है? यूक्रेन ने इसको पारित किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वर्गीय सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है अभिनव चंद्र चूणू, ठीक है। अब ये इनके बारे में जान लेते हैं कि ये सोली सोराबजी कौन थे। तो ये पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं। इनका कोरोना से, ठीक है, इनका कोरोना से 51 वर्षीय अवस्था में निधन हुआ है और इनका जो कार्यकाल था वो 1989 से 1990 तक, एक बार, दोबारा 1998 से 2004 तक, ये 2 बार इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सोली सोराबजी कौन थे? वो हमारे देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप 2022, ठीक है, काहिरा में कितने पदक जीते? ठीक है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में जो ISSF कप 2022 हुआ है, इसमें कितने पदक जीते दोस्तों? तो 7 पदक जीते। अब बात करें IISF क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ है। इसमें निशानेबाजी की प्रतियोगिता होती है। इसमें कितने देशों ने दोस्तों? 60 देश के खिलाड़ियों ने, लगभग 500 खिलाड़ियों ने, एथलीट्सों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हमारा देश भारत जो रहा वो नंबर 1 पर रहा, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा? तो दूसरे नंबर पे नॉर्वे रहा जिसने 6 पदक जीते और तीसरे नंबर पर फ्रांस रहा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा देश प्रथम नंबर पर रहा और 7 जो है पदक जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था। ये जो प्रतियोगिता चली दोस्तों वो कब से कब तक चली? तो ये 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक चली, ठीक है दोस्तों। और काहिरा कहाँ है? ये मिस्र की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की है? डोर स्टेप डिलीवरी की डिजिटल भूमि अभिलेखों, अच्छा, डोर स्टेप डिलीवरी जो है इसका ज्यादा संबंध दिल्ली सरकार से रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल भूमि अभिलेखों की बात करें तो ये किसने शुरू की? ये बिहार सरकार ने शुरू की है। इसके तहत क्या है, जो भूमि संबंधी खतियाना और मानचित्र है, ठीक है, वो सीधे के सीधे उसके जो दस्तावेज हैं वो घर घर तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने इसकी वहां पे घोषणा या शुरुआत की है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू दोस्तों। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।